कैरियर गाइडेंस का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बीइंग एचआर भी। इनका बैकेट पूरा करियर एचआर में है। तो आप सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में, ताकि हमारी जनता जनार्दन को बताएं कि करियर बच्चों का चूज कैसे करें और कौन कौन से करियर ऑप्शंस। तो पहले तो चूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, कि चूज कैसे करें। ऑप्शंस तो बाद में आता है। मैंने अभी तक सर केवल बता, और बच्चों से 12वीं से पहले कुछ लोगों से मिला है जो उस प्रोफेशनल, उस फील्ड के प्रोफेशनल हो। यहाँ तक मैं अभी से कराया और मैं वेट कर रहा था कि आप आए और हमारी जनता जनार्दन का मार्गदर्शन करें। सर वेलकम है आपका सर। थैंक यू सत्या। और मैं आज यहाँ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स पे आज इंडिया में लोग सुन रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, वेबिनार्स हो रही हैं, और जिन जो चीजें बहुत उपेक्षित थी, बहुत नेग्लेक्टेड थी, उन चीजों पर लोग ध्यान दे रहे हैं। और आप उनमें से सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो आज अपने उस टाइम में से, जो टाइम आपका टीवी देखने का या खाना खाने का होता है, उसमें से निकल के आप करियर गाइडेंस की बात सीखने आए। तो पता है आप में बहुत सारे बच्चे हों, पेरेंट्स हों। दोस्तों, करियर गाइडेंस इंडिया में बहुत ही नेग्लेक्टेड रहा, बहुत ही नेग्लेक्टेड रहा है। और उसका रीजन ये कि कभी हमने उसको रूट पे सोचा नहीं, या हम उस लेवल पे अभी तक नहीं थे। बहुत कम परसेंटेज थी, हार्डली 10% लोग थे जो बहुत ऊंची सोसाइटी के लोग थे, बहुत इंटेलेक्ट थे, वो इस पर ध्यान दे पाए। अदरवाइज 90% जो हमारी जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो इससे दूर रहे। और अभी भी एक मेजोरिटी है जहां पर करियर गाइडेंस एज ए मैटर ऑफ चॉइस अवेलेबल नहीं है, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसका रीजन ये है, और रिजल्ट ये है, और कॉन्सिक्वेंसेस ये है। आप देखोगे जितने लोग काम कर रहे हैं देश में, आप देखना सब अपने काम से खुश नहीं है। अच्छा, मेरी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि जो काम बड़े होकर लोग कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी डूइंग दिस। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा। जिसको भी पूछ लो कैसा चल रहा है, अरे कट रही है, बहुत बुरा हाल है, बड़ी राजनीति है, बैंक तो आजकल बेकार हो गए हैं। अच्छा, जो बैंक में, वो कहेगा बैंक तो बेकार हो गए। अच्छा, जो बैंक में बाहर पैसे लेने गया ना, वो कहता कितनी आनंद है इनके, कितने मजे हैं जिंदगी में, सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं, करना कुछ है नहीं, तनख्वाह आ जाती है इनके पास। देखो कितना डिफरेंस है। एंड द पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स, इन केस यू आर गोइंग टू आस्क देम, वो कहेंगे राजनीति बहुत बुरा हाल हो गई है, पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है। एंड द पीपल हु आर वेटिंग फॉर पॉलिटिशियंस, सुबह से शाम तक रैली के लिए खड़े हैं। यस, मेरे को एक आदमी ने अभी कहा, एस के चौधरी जी, धन्यवाद, अनीता खुराना जी ने कहा, धन्यवाद आपने। जो लोग रैली के लिए खड़े थे, सुबह से नेताजी का इंतजार कर रहे थे, और उनकी गाड़ी आई, हूं करती बड़ी गाड़ी आई, लोगों ने मालाएं ली और डाली, उन लोगों को लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम है, हो बने तो नेता बने। और जो लोग पुलिस थाने चले गए कभी, आप उनसे पूछना, वो कहते हैं बस पुलिस बनना चाहिए, एक आदमी हमारे घर में से पुलिस में रहना चाहिए। जो लोग पुलिस में, उनको पूछो कोई जिंदगी नहीं है साहब, 365 दिन 8 और 24 घंटे की नौकरी है, बताओ ये भी कोई लाइफ है? बाकी सब लोगों को छुट्टी मिलती है, हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो जिन लोगों को आप बात करेंगे, पूछेंगे, वो आदमी अपने काम से खुश नहीं। रीजन क्यों? बिकॉज द पर्सन हैज नॉट चोजन द प्रोफेशन बाय हिज और हर चॉइस। मन से नहीं चूज किया था, किसी के कहने से, देख के, समझ के, किसी और ही तरीके से चूज कर गए थे करियर को। और वो करियर चूज करना एक ऐसी बात नहीं थी कि वो एक साल में पीछा छोड़ जाएगा। दोस्तों, पूरी जिंदगी वो साथ रहता है, पूरी जिंदगी। तो ऐसा मैटर नहीं है कि 3 साल बाद जाके बदल लो, ये सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। कुशाल मित्तल जी ने लिखा, दे आर डूइंग फोर्सफुली जस्ट टू अर्न अ लिविंग एंड नेवर फोकस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। इंडिया में ये बात इतनी आसान नहीं है। इन इंडिया इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं। अब मैं आपको यह समझा तो दूं कि इंटरेस्ट के हिसाब से, पैशन के हिसाब से करियर चूज कर लेना,
पर दोस्तों हो तो सही, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेचर इज मिसिंग, इसलिए दिक्कत है। यानी ज्यादातर लोगों को वो काम करने को नहीं मिलता जो वो करना चाहते हैं, तो गड़बड़। फिर उन्हें जो काम मिल जाता है उसे करने का उनका मन नहीं होता, पर करना इसलिए पड़ता है, फैमिली चलानी है, जिंदगी में प्रोफेशन ऑप्ट करना है और कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, इसलिए कर लेंगे। पुलिस की भर्ती देखी, भर्ती हो गए, चले गए। बट बनना पायलट चाहते थे, सारी उम्र वो पायलट वाला दिमाग लगा रहेगा। पुलिस भले ही कितना ही पैसा दे दे, कितनी फैसिलिटी दे दे, यू वुड नॉट बी हैप्पी। ये रूट में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रीजन है। करियर गाइडेंस यही हैमरिंग करती है, यही हैमरिंग करती है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बच्चों को देखो, वहां ये टाइम पे एक्सरसाइज मिल जाती है। हम अपने बच्चों पे अभी भी यही कोशिश है, पढ़ ले पढ़ ले, नंबर ला नंबर ला, फर्स्ट आ। अभी भी हमारी फैमिलीज में, स्कूल्स में, हम में, पीयर्स में, सोसाइटी में यही एक्सरसाइज ज्यादा है, यही एक्सरसाइज ज्यादा है। महाती जी ने पूछा है कि कैसे बच्चे के इंटरेस्ट को जाने। यस, उसका कोई टेस्ट है, मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल। आप 10 बजे तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन जाने वाला है। रादर आज मैं आपको वो सारी बातें नहीं बताऊंगा जो मैं पूरी की पूरी इस पे हैं, और वो फिर किसी दिन एक दिन बताऊंगा। आज आपको कुछ 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 ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके बड़े काम आने वाली है। तो करियर गाइडेंस में आगे बढ़ने के लिए हमारे जैसे देश में क्या होना चाहिए? हम पूरी की पूरी तरह इंटरेस्ट पर नहीं जा सकते, हमें अपॉर्चुनिटीज भी देखनी पड़ेगी, हमें अपने फैमिली की कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, फैमिलीज भी देखनी पड़ेगी। पर कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए? जो विकसित देश हैं वहां परसेंटेज ऑफ सक्सेस पीपल इज कंपेरेटिवली हाई। हमारे यहाँ सक्सेस की रेट कम है। हमारे यहाँ सक्सेस होने की रेट हार्डली 15% है, हार्डली 15%। यानी 100 बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, मुश्किल से 15 बच्चे हैं जो जिंदगी में सुखी होते हैं, सुखी। संपन्न बहुत हो जाते हैं, संपन्न तो अराउंड 50% हो जाते हैं, 40 to 50% है जो अपनी जिंदगी में लग्जरीज कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, नौकरी मिल जाती है। बट हैप्पीनेस क्वेश्चन 15% के लगभग ही है। यानी जिंदगी से और काम से खुश 15% है। और साइकोलॉजी कहती है जिंदगी खुश होने का नाम है, और खुशी जिंदगी की सबसे पहली जरूरत है। द हैप्पीनेस इज द प्राइम एंड इसेंशियल नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर खुशी और संतुष्टि नहीं है, लाइफ नहीं है, और ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। अब क्या करें? हमारे जैसी कंट्री में, हमारे जैसी फैमिलीज में क्या हो? कल का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कल एक रिजल्ट आया है अभी रिसेंटली, हमारा मेडिकल का, नीट का एक रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 साल से तो एग्जाम दे रहे हैं, और उससे पहले 4 इयर्स प्रोग्राम में कोचिंग में थे। 7 years they have spent, my God, 7 साल हो गए। 7 साल में उनकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा। एंड दोज हु कुड नॉट क्वालिफाई द टेस्ट, they could not get the admission, they could not come in the list. Can you think what would be going on, passing through their minds? उनकी मानसिक दशा क्या होगी, उनकी कोई समझ नहीं सकता। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका लास्ट टाइम जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब दे अटेम्प्टेड फॉर समथिंग एल्स। आप सोचो, हम छोटी सी एज में जिंदगियों पर कितना कहर ढा रहे हैं। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो चॉइस। अब क्या करें? डॉक्टर नहीं बने, अब जिंदगी में कहां जाए? तो मैं दोस्तों अब आपके लिए ऐसी बातें बताने वाला हूं
जिससे आप अपने बच्चों के लिए या अपने आप के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप राइट पाथ कैसे लेंगे, और या आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए सही रास्ता कैसे लेंगे, उसमें दो चीजें होती हैं। ध्यान रखना, अब यहां से लर्निंग शुरू होती है। देयर आर टू थिंग्स, पहली कैंडिडेचर, कैंडिडेचर, और दूसरी फर्स्ट कैंडिडेचर एंड सेकंड अपॉर्चुनिटीज। कैंडिडेचर, अपॉर्चुनिटीज, देन दोनों आइडेंटिफाई होने के बाद दोनों का मैच करा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर मेहनत कराओ, फिर मेहनत करो और कराओ। अब ये कैसे होती है, कैंडिडेचर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, मैं आपको बहुत डिटेल में कोशिश करूंगा समझाने की। इन केस मेरा स्क्रीन सत्य आपको विजिबल है? यस सर, चलिए, विजिबल सर। यस सर। ग्रेट। तो सबसे पहले करियर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय करियर? सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, सो आई हैव मेड सम slides in Hindi. So those who are not able to understand it, I'm going to explain them in English also. So this means, what do you mean by a career? Career means a work, a task, a job, which we are going to opt to do for a longer time in our life. हम अपनी जिंदगी में लंबे समय तक कोई काम करना अगर स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं, उसे करियर कहते हैं, वो काम करियर कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर पूरी जिंदगी लगभग डॉक्टर रहता है, ऐसा नहीं होता 10 साल बाद वो इंजीनियर हो जाए, ऐसा होता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। एक पायलट है, उस पायलट को आपने 10 साल बाद डॉक्टर बनते नहीं देखा होगा, नो, इट डजंट हैपेंस। 10 साल बाद एक पायलट डॉक्टर नहीं बनता, वो पायलट ही रहता है, या फिर वो रिटायर होकर अपनी जो भी सर्विस में जाएगा वो जाएगा, बट वो एक्सपर्टाइज उसी का है। का मतलब है, एक प्रोफेशन में आदमी गया, एक करियर में आदमी गया, तो वो लंबे समय तक मोस्टली एंड जनरली वो एक ही काम में रहता है। तो इसको हम करियर कहते हैं, यानी जब आप लंबे समय तक एक काम में रहते हैं। और ये करियर बनाने के लिए 4 चीजें एसेंशियल होती हैं, और हम देखना किस चीज पे स्टक हैं वो, एज ए पेरेंट्स और एज ए स्टूडेंट। सो देयर इज स्टडी, academic study, that is one aspect of career making, one aspect, and that is not a bigger, it is one small aspect. Academic performance is one small aspect. अब आपको बड़ा चंबा होगा, छोटा क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता तो सारे जिनके नंबर 80%, 90% आते, 95% आते, सारे सक्सेस होते। मैंने 95% वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलते देखा है। मैंने 90+ वाले इंजीनियर्स को 5000 में नौकरी ढूंढते हुए देखा है, मेरे पास एप्लीकेशन आती हुई देखी है उनकी। अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होने से ही जॉब मिलती तो उनको सबसे पहले मिलती। तो सिर्फ पढ़ाई आपकी करियर सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकती। पढ़ाई जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई जरूरी है, एसेंशियल है, बट एक एस्पेक्ट है, फिर बाकी क्या है? तो सेकंड एस्पेक्ट है कि पढ़ाई तो आपकी अपनी योग्यता का एक एस्पेक्ट है, बट व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन दिस एंटायर सोसाइटी, कंट्री, स्टेट, सिटी, वर्ल्ड। दुनिया में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर यू स्पेसिफिकली, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर यू स्पेसिफिकली, because you are some special kind of person, your personality is different, your interests are different, your passion is different than others, and whatever you are studying, that is going to be mapped with all of that. Your family conditions are different with others, and your geographical conditions may be different. This all is going to apply with your study, then it becomes a new combination. And for this particular combination, what are opportunities available in your surrounding and in entire world? आपके आसपास दुनिया में आपके हिसाब से आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उन पे बात करो। जैसे जब भी मैं यूपी में जाता हूं, तो यूपी के इंटीरियर में जब करियर काउंसलिंग के लिए जितने स्कूल्स में गया, बच्चा 10th में बड़ी मुश्किल से पास हो, अच्छे घर से हो, पर बनेगा क्या उसको पूछो तो वो कहता आईएएस बनूंगा। आईएएस क्यों बनूंगा नहीं पता,
आईएएस बनूंगा। क्यों? पापा ने कहा आईएएस बनूंगा। आप देखना, मैं कहता हूं मेजोरिटी बच्चों की ये होती है मेरे को आईएएस बनना है। ओ माय गॉड, उनको कभी सही बात नहीं बताई गई। आईएएस को कितनी मुश्किलें आती हैं किसी ने नहीं जाना। सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता है, पूरे जिले का मालिक होता है, इसलिए वो आईएएस बनना है। कभी उसका सेकंड एस्पेक्ट, उसका ऑल्टरनेट एस्पेक्ट कभी नहीं बताया गया। तो अब आपकी पढ़ाई के हिसाब से उस बच्चे के लिए क्या एस्पेक्ट्स अवेलेबल है, क्या अपॉर्चुनिटीज दुनिया में अवेलेबल है। अगर उसे टीचर बनना है तो वो टीचर कितनी तरह का बन सकता है, या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से और क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड थिंग। और थर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहला, दुनिया में अवेलेबिलिटी कितनी है, फिर आपके लिए स्पेसिफिकली क्या है, ये थर्ड ऑप्शन में आता है। और चौथा होता है, आपने जो सेट सोचा है 2 3 4 5, इनको तैयारी इसके लिए इसको कैसे ग्रेप करना है। मैंने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, तो और इंजीनियर की अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए, मैं भी अच्छा हूं इंजीनियरिंग में, मशीनों को समझने में मेरा अच्छा एस्पेक्ट है, मेरे घर वाले भी पढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग करा सकते हैं, तैयारी भी कर सकता हूं, दैट्स गुड, वंडरफुल, फाइन। बट अब उसकी तैयारी कैसे करनी है। देश में 15 लाख बच्चे बैठेंगे टेस्ट में, 15 लाख में से और सीट होंगी 36,000 अच्छे इंस्टीट्यूट्स की। 36,000 में आने के लिए 38:1 का रेशियो है। 38 बच्चों में से एक बच्चा आगे निकलेगा। अब मैं उन 38 को कैसे बीट करूंगा, तब मैं अपनी जगह बनाऊं। व्हाट माय पॉइंट। 38 स्टूडेंट्स को बीट करके मुझे जाना है, तो मेरे को इतना कंपटीशन में तैयार होना होगा जितना मैं जाऊं। तो ये चौथा स्टेप, जब पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तब दोस्तों सक्सेस की सीढ़ी की तरफ बच्चा चढ़ता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग के लिए तैयार हो, उसको कई एस्पेक्ट दिए जाते हैं। अगर ए नहीं तो बी, बच्चे को पता होना चाहिए, ताकि बच्चे को पूरी मेहनत करे, वो ए पर सेलेक्ट होने की कोशिश करे, पर 1% अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए दूसरा बी प्लान होना चाहिए जिंदगी में। बच्चे के केस में ये काम बहुत जरूरी है। कभी भी एक छत नहीं दिखानी कि वो छत हासिल नहीं हुई तो उसके बाद जिंदगी नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। करियर कहीं भी, नदी का रास्ता रोक दो, नदी रुकती नहीं है, नया रास्ता बना देती है। अगर फोर्स हो, फायर हो, बच्चा नया रास्ता बना देगा, बशर्ते रास्ता सही ढूंढा जाए। तो ये दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि दुनिया में सक्सेस क्यों नहीं होते। सारे बच्चे एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 2 3 बच्चे सक्सेस होते हैं, बाकी सब एवरेज रह जाते हैं जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हम में से कोई नहीं समझा था। बोला आईएएस बनना है तो देश में 1000 सीट है, 8 लाख बच्चे बैठते हैं, 800 में से एक सेलेक्ट होता है, 800 में से जो अच्छा होगा वो सेलेक्ट होगा, और अगर आपसे अच्छा कोई और हुआ तो वो सेलेक्ट होगा, आप नहीं होंगे। इसलिए आपको पछतावा नहीं हो मन में। आप अपने बच्चों को ये बात समझाना कि जब कंपटीशन में हो और आपके साथी ने अगर ज्यादा मेहनत करके कंपटीशन जीत लिया तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी बराबर मेहनत नहीं की, उसने आपसे ज्यादा की है, उसने आपसे ज्यादा की है। तो उसका हक था, उसको मिल गया। अब आप अपनी मेहनत किसी और फील्ड में करो, ये सीट तो आपने लूज कर दी। तो ये बात बच्चों को समझानी आपको बहुत जरूरी है कि जो ज्यादा मेहनत करता है वो उस सीट को ले जाएगा। सीट की लिमिटेशन है, तो आप अपना ऑल्टरनेट ले सकते हो। ऑल्टरनेट्स प्लीज बताओ बच्चों, ताकि बच्चे खुश रहें, जिंदगी के रास्ते तलाश कर लें, और उनको शुरू में ही ये बात बतानी चाहिए। मेडिकल की बात करूं तो आज 76,000 अप्रोक्स सीटें हैं इंडिया में, 15 लाख 14.5 लाख बच्चे बैठे हैं इस बार। आईआईटी का भी वही केस है, 14 साढ़े 14 लाख बच्चे बैठे हैं, 36,000 के आसपास सीट है, जिसको सारी आईआईटी, 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे इकट्ठे कर दें तो इनकी जो अच्छी सीट है वो इतनी है। उसके बाद वो रीजनल और प्राइवेट सीट्स होती हैं, जिनमें आप 8-8 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद सक्सेस की गारंटी कितनी होती है आप सब जानते हैं। अगर लॉ में जाते हो तो 19 यूनिवर्सिटीज इंडिया में है सेंट्रल, उनमें आपके 2300 के करीब सीट है लॉ की,
और उसमें भी 40-50 हजार बच्चे अपीयर होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, जो जितने भी फेमस करियर्स हैं जिन पर लोग, इनमें से अगर किसी ने कॉमर्स ली, साइंस ली, तो वो इनमें से एक चीज को जरूर सोचता है, तो वो उनमें कितना कंपटीशन है और उसका पाथवे कितना नैरो है, भीड़ कितनी ज्यादा है। तो आप बच्चे को या खुद को, अगर आप खुद स्टूडेंट हो या आपका बच्चा स्टूडेंट है, तो ये फैक्ट्स उसको समझा के चलो कि उसको कंपटीशन कितना है और उसको कितनी प्रिपरेशन करनी है। पहले उसका कैंडिडेचर तलाश करना है। चलिए दोस्तों, कोई फेल होने की तैयारी नहीं करता, लोग डिसाइड करने में फेल होते हैं, प्लानिंग करने में फेल होते हैं। अब ये करियर गाइडेंस किस टाइम होनी चाहिए दोस्तों? 9th से और 12th का टाइम। 9th से पहले बच्चे को बताना नहीं है भूल के भी तुझे क्या बनना है, लेट हिम एंजॉय द लाइफ। 8वीं तक जिंदगी को मस्त जीने दो। 9वीं क्लास में उसके दिमाग में डाल दो कि तेरे लिए दुनिया में क्या है और तू क्या कर सकता है, कर सकती है। ये बात बच्चे के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दें पेरेंट्स। फिर उसको कहीं से, जिस करियर गाइडेंस एजेंसी को जानते हो, किसी एक्सपर्ट को जानते हो, स्कूल में कोई करियर काउंसलर हो, आप जरूर उस एक्सपर्ट के पास जाएं। जैसे डॉक्टर के पास ले जाते हो ना, बीमारी क्या है, डॉक्टर के पास ले जाते हो, बीमारी क्या है, खुद तो दवाई नहीं देते क्योंकि मेरे को एक्सपर्टाइज नहीं है। सेम वे, आप जिस काम को कर रहे हो जरूरी नहीं है कि दुनिया के 78,000 करियर्स की जानकारी आपको हो। तो उन करियर्स की जानकारी, जो इतने सारे करियर्स हैं, उसमें कौन कौन से में किस रूट में क्या करना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, ऑल्टरनेट रूट्स क्या हैं, इंजीनियर, मेडिकल, आईएएस के अलावा और ऑल्टरनेट रूट्स क्या हैं उसके लिए, उन करियर रूट्स को उस बच्चे के हिसाब से तैयार करना, वो एक करियर का डॉक्टर ही कर सकता है, यानी करियर काउंसलिंग। जैसे डॉक्टर को सारी दवाइयां पता है, पर आपके बच्चे के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सी दवाई काम करेगी, ये प्रिस्क्रिप्शन वो स्पेसिफिकली आपको देखने को, समझने के बाद बनाता है। द सेम वे करियर गाइडेंस में कैंडिडेचर को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको एक्सेस करना पड़ता है। कैंडिडेचर को एक्सेस करना पड़ता है, यानी आपको कैंडिडेचर एक्सेस करने के लिए वो जो करियर काउंसलर है 3 चीजें ढूंढता है कि ये बच्चे में खूबियां क्या है, और वो खूबियां होती है एपीआई। अगर साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बात करें, ये टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट है, लोग डीएमआईटी करते हैं, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट से बता देते हैं कि बच्चा बनेगा क्या। पर मैं उस प्रोविजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने वो प्रैक्टिस किया, पहले स्टडी किया, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। क्योंकि फिंगरप्रिंट एक बच्चे के, अगर बिहार के किसी इंटीरियर में है और उसी बच्चे के पंजाब में है, किसी अच्छे घर में पैदा हुआ बच्चा है, तो उसके फिंगरप्रिंट जो बनने को बताते हैं वो शायद बन सकता है। पर कोई बच्चा बहुत ही लैकिंग फैमिली में रहा और वहाँ वो फिंगरप्रिंट है उसके, उसको शहर देखने को ही नहीं मिलेगा आधी उम्र, तो उसको नहीं कह सकते कि बच्चा उस लेवल पर पहुंच जाएगा। बहुत सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, एजुकेशनल अवेलेबिलिटी वहाँ इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं उसकी सक्सेस पे। तो मैं किसी की जन्म पत्री, उसकी उंगली देख के, हाथ देख के ये बता देने में मुझे हेजिटेशन है कि ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों फिर क्या है, फिर ये होता है कि एक आदमी उस बच्चे के इंटरनल पर्सनैलिटी को, मेंटल पर्सनैलिटी को समझे कि बच्चा गणित में अच्छा है, गणित में रुचि है, तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड काम में अच्छा होगा। अगर बोलता अच्छा है तो नेता बनेगा, एंकर बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, टीचर बनेगा, कंडक्टर बनेगा। अगर इंजीनियरिंग में मशीनों के साथ अच्छा है, साइकिल को ठीक कर लेता है, सिलाई की मशीन को ठीक कर लेता है, मोबाइल को तोड़ मोड़ कुछ कर लेता है, इंजीनियर बने, पायलट बने, फायर फाइटर बने, जहां कुछ मशीनों से लिंक हो उसका। अगर उसकी रीजनिंग अच्छी है तो वो लॉयर बने, सोच अच्छी है, डिसीजन अच्छे लेता है, ठीक है, मार्केटिंग में जाए, सेल्स में जाए, एंटरप्रेन्योर में जाए, उसके अंदर क्षमताएं क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, उसके एप्टीट्यूड्स क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, एक बार आइडेंटिफाई कर लेता है कोई एक्सपर्ट, वो बच्चे को बता देगा वो बन क्या सकता है ना, कमाल की बात। और ये सरल है। सेम वे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, बोल के खुश है या कम बोल के खुश है, किसी की हेल्प करता है, नहीं करता, अगर हेल्प करने की आदत नहीं है, उसको पब्लिक सर्विस में भेज दिया, काम नहीं करेगा।
किसी को बांटने की आदत है, उसको बैंक में बिठा दिया, काम नहीं करेगा, कैसे बांटेगा? नहीं। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी को जज करना होता है। और दोस्तों, उसके बाद इंटरेस्ट को देखना है कि बच्चा चाहता क्या है, इसके पास क्षमताएं क्या है, कैपेबिलिटीज कैसी है, दूसरी इसकी पर्सनैलिटी कैसी बनी है, जिस फैमिली में पैदा हुआ वहाँ डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसको बोलने दिया गया है, इसको दबा के रखा गया है, फैमिली का माहौल कैसा है, डांट डपट का माहौल है, फ्रीडम में जिया है, ये सारी बातें समझनी होती है एक एक्सपर्ट, तब वो आपको ये सलाह दे पाएगा। फिर 6 तरह के इंटरेस्ट होते हैं बच्चे के। अगर बच्चा हाथ से मेहनत करता है, कुछ बच्चे ऐसे वो हाथ से मेहनत करते हैं, वो हमेशा छोटी पोजीशंस पे ही जाते हैं जहां हाथ से मेहनत करके काम किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव है, बाल की खाल निकालना उनकी आदत होती है, वो बच्चे पुलिस में भेजो, सीबीआई में भेजो, जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है वहां भेजो, काम करेंगे। कुछ बच्चे कला में बड़े अच्छे होते हैं, आर्टिस्टिक्स, उन्हें कला से रिलेटेड करियर्स में भेजो, ज्यादा अच्छा काम करेंगे। कुछ लोगों की हेल्प करने में अच्छे होते हैं, उनको पब्लिक सर्विस के काम दो, वो सजेस्ट कराओ उसको, वो खुश रहेंगे वहां जाके। वो कितने सक्सेस होंगे ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों, पर वो खुश रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि मन का काम हो रहा है। ऐसे ही एंटरप्राइजिंग है तो उसको जिम्मेदारी वाले काम बताए जाए। कन्वेंशनल है, उसको कुछ नहीं करना होता, जैसा चल रहा है ढर्रा रहा वैसा ही आगे ले जाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो बताया गया वही करेंगे, रूल बुक फॉलो करेंगे। ऐसे बच्चे क्लर्क बनते हैं, ऐसे बच्चे क्लर्क बनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बात बात पे झगड़ते हैं, आप उन बच्चों को फौज में भेजो, पुलिस में भेजो, बड़े काम करते हैं। तो आप चॉइस पर, इंटरेस्ट पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके एप्टीट्यूड्स पर, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की, पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, घर का माहौल कैसा है, वो किस इलाके में है, वहाँ कॉलेजेस कैसे हैं, फैमिली लड़की को बाहर पढ़ने भेजेगी नहीं भेजेगी, और भेजेगी तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से कॉलेज मैप करने उनके साथ, उन कॉलेज में टेस्ट कौन से होते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, इतनी सारी बातें करियर काउंसलर सोचता है, तब जाके वो आपको गाइड करता है दोस्तों। तो ये एक एक्सरसाइज है करियर काउंसलिंग की, जिसमें सबसे बड़ा अहम पार्ट है कैंडिडेचर को आइडेंटिफाई करना, यानी आपके बच्चे में क्या है वो सबसे पहले निकालना। उसके बाद